यद्यपि नैननी ओट है, बिरह चोट बिन घाई, पिए उर पीरा न करे, हीरा सी गड़ी जाई। विरह के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली पंक्ति, हम अभी तुम बात कर रहे थे ना कष्ट और कष्ट की, ये उसका उत्तर है। कहते हैं ना कि कष्ट तो तब भी होता है जब दूर जाओ और कष्ट तब भी होता है जब करीब आओ। इन दोनों कष्टों में जो महत्वपूर्ण अंतर हैं दो, वही दोनों यहाँ बता दिए गए हैं। पहला महत्वपूर्ण अंतर है कि अहंकार के चलते जितने कष्ट होंगे वो सब दिखाई देंगे, उनका कारण समझ में आएंगे। और विरह का जो कष्ट है, कष्ट वो भी है पर उसका कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किस बात का कष्ट है। तुम्हारा जो रोजमर्रा के कष्ट होते हैं, तुम्हारे 10 रुपए खो गए, तुम्हें कष्ट हो रहा है, तुम्हें पता चलेगा कि कष्ट है। विरह का कष्ट ऐसा है जिसमें तुम बेचैन भी हो और जानोगे भी नहीं कि घाव कहाँ है, दर्द भी है और चोट कहाँ है पता नहीं चल रहा। कॉजलेस पेन, ये बात पहली पंक्ति में कही गई है। और दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि है तो ये तकलीफ ही, पर तकलीफ होके भी तकलीफ नहीं है। विरह की वेदना इसीलिए संतों को बड़ी प्यारी है। फरीद ने कहा है, बिरहा बिरहा सब करें, बिरहा ही सुल्तान, जिस तन बिरहा ना उठे सो तन जान मसान। बिरहा का दर्द इतना प्यारा होता है कि जिस तन में बिरहा ना हो उसको शमशान जानो। विरह का दर्द तो होना ही चाहिए, विरह सुल्तान है। तो पहला अंतर यह था कि विरह की पीड़ा का कोई कारण नहीं पता चलेगा, दिखाई ही नहीं पड़ेगी, समझ में नहीं आएगा दर्द क्यों है। दूसरा, वो सामान्य पीड़ा नहीं होगी। सामान्य पीड़ा से तुम मुक्त होना चाहते हो, विरह की पीड़ा को तुम प्रियतम की याद की तरह पकड़ के रखना चाहते हो कि ये बड़ा शुभ दर्द है, ये बना रहे, ये बना रहे, ये हटे ना। बाकी सारे कष्टों से तुम मुक्ति चाहते हो, इस कष्ट से तुम मुक्ति नहीं चाहते। ये बड़ा प्यारा कष्ट है। ये दीवानगी रहे बाकी। दीवानगी माने पागलपन ही तो। बाकी सारे पागलपन से तुम मुक्ति चाहोगे, इससे मुक्ति नहीं चाहोगे। इसके लिए तो तुम प्रार्थना कर रहे हो कि खुदा करे ये दीवानगी रहे बाकी। लेकिन अगर ये दीवानगी बाकी रही तो जिंदगी तो फिर तुम इतनी होशियारी नहीं होती ना बेचारे में, गाने वाले में। तुम हो ज़्यादा होशियार। वो इतना गिनता नहीं है कि अगर पूरी जिंदगी हो गया तो फिर क्या होगा। उसको अभी अच्छी लग रही है, कह रहा ठीक नहीं। हमने वो यार पेड़ की पहाड़ की चोटी पे, वो नहीं देख रहा पहाड़ की चोटी, उसके लिए इतना काफी है कि बढ़ रहा हूं। उसे चोटी का तो कुछ पता नहीं ना, उसके लिए तो यात्रा ही है, और यात्रा उसे कहीं को ले जा रही है, वो इसी पे खुश है। कह रहा चलते रहें, बढ़िया, उसी की तरफ जा रहे हैं, उसी के बुलावे पर जा रहे हैं, वही खींच रहा है, यही काफी है। इस यात्रा का कोई अंत है कि नहीं हमें नहीं मालूम, हमने कभी गिना नहीं, हमने कोई अनुमान नहीं लगाया, हमारी कोई योजना नहीं है। हम इतना जानते हैं कि उसके बुलाने पर जा रहे हैं। अब यात्रा सदा चलती रहे तो भी ठीक, कभी खत्म हो तो भी ठीक। उसे ये नहीं पता कि पहाड़ की कोई चोटी होती है और उस पे यात्रा खत्म हो जाती है और वहां तंबू गाड़ लेना है, इतना उसने गणित नहीं लगाया है। तो दो बातें विरह के बारे में क्या थी? पहली, जानोगे नहीं कि क्यों है बेचैनी, बस है। दूसरा, अच्छी, हाँ बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी है।
वो जो सबकॉन्शियस की सारी पीड़ाएं हैं वो यही तो है ना, गहरे से गहरा जो छुपा हुआ दर्द है वो विरह का ही दर्द है, दूरी का ही दर्द है। तुम्हारा गहरे से गहरा दर्द है वो वही है। वो ऊपर ऊपर दूसरे रूपों में व्यक्त होता है। वो ऊपर ऊपर आपको ये लग सकता है कि किसी ने मेरी टी शर्ट चुरा ली, और वो जो वास्तव में आपको दर्द है वो यही है। कि मुझे क्यों भेज दिया है यहाँ, असली दर्द ये है कि मैं यहाँ हूँ ही क्यों। बाकी सारे दर्द तो दर्द के साइड इफेक्ट्स हैं। जो मूल दर्द है वो विरह का ही दर्द है। दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो इस बात को समझ जाते हैं कि मेरे सारे कष्ट विरह के हैं और वो विरह का ही उपचार करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो अपने बाकी दर्दों का छोटा मोटा उपचार करते रहते हैं। कि समस्या क्या है, कह रहे समस्या ये है कि बिजली बहुत कटती है, तो मेरी ज़िंदगी की ये समस्या है। समस्या क्या है, 5% नंबर कम आ गए। तो एक प्रकार के लोग ये होते हैं जो इस कोटि के कष्टों का उपचार करते हैं कि समस्या ये है कि वजन बहुत बढ़ गया है तो पैंट छोटी हो रही है। तो उनके लिए उनके जीवन में ये सब कष्ट हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो 2000 रुपये EMI बढ़ गई है। और दूसरे होते हैं समझते हैं कि इन सारे कष्टों के मूल में जो कष्ट है सीधे उसका निदान करो ना, उसको जानो, उसको ठीक करो।